सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हमको सीख नहीं पाते। जो अपने मन को वश में करता है वही सच्चा विजेता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना पड़ता है। आज का पंचांग 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि रात्रि 2:25 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र शाम 5:55 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:30 से 11:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 11:34 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। तुला राशि 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करे या शाम को मस्ती के साथ गुजारे, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। शिक्षा या यात्रा आपके विश्वासों को नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य या आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहे हैं तो अभी सीमित महसूस कर सकते हैं। करियर में बदलाव की भी संभावना है। सोचे विचारे और इसके लिए खुद को तैयार करें। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, इन बातों का पूरा ख्याल रखें। अपनी मेहनत के कारण ही लोग आपको पहचानेंगे। आप काम के अभिस्वीकृति के साथ साथ भौतिक सुख भी पाना चाहते हैं। अपनी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दें, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करें। बाहर का और खुला खाना खाते वक्त खास तौर पर बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बिना वजह तनाव न ले, क्योंकि यह आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ दोस्त मिलेंगे और आपके प्रिय को आपके अस्थिर रवैये के चलते आपसे तालमेल बिठाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज कार्यालय में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। आज आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। साथ सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ बिताना भी जरूरी है। प्रॉपर्टी के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन रही है तो चिंता न करें, जल्द ही ऋण चुका देंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। अध्ययनरत बच्चों को प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सफलता भी मिलेगी। जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव आपके जीवन का एक हिस्सा है। इस बात को समझना होगा। जब बातें सकारात्मक होती है तब वह एक अवसर को ठीक से समझकर फायदा उठाने की कोशिश करें। जब बातें नकारात्मक चल रही है तब खुद में सकारात्मक बदलाव करना लाभदायक हो सकता है। परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर के साथ किसी भी बात में तुलना न करें। सेहत अच्छी रह सकती है। सुबह का समय क्रोध से बचना होगा। कार्य समय पर होंगे और यात्राएं सुखद होगी। धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे। नौकरी में प्रमोशन के मौके प्राप्त होंगे। शाम के समय भय और चिंता रहेगी, लेकिन आय बेहतर बनी रहेगी। कार्य में गति भी रहेगी। रात को बुरे स्वप्न भी आ सकते हैं, ध्यान रखें। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होंगे। संसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि देखकर परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन फिर भी आप उनसे घबराएं नहीं।
आपको अपने ऊपर किसी बात का कोई तनाव लेने से बचना होगा, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेगी। सावधानियां, इस बात का ध्यान रखें कि जोश में आकर आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कार्य ना कर लें जिससे नुकसान उठाना पड़े। उधारी संबंधित स्थिति से परहेज रखें। कोई अशुभ सूचना मिलने से मन कुछ परेशान भी रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से घर में मस्ती भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं आज। लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपकी स्वभाव से प्यार करेगा। प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हैं। बहुत अच्छी पसंद है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। कोई जान पहचान वाला या भाई का साथी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और जल्दी ही कोई सरप्राइज मिल सकता है। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत आपको अपने पार्टनर से ज्यादा नजदीक ले आएगी। धार्मिक झुकाव के कारण तीर्थ यात्रा का भी प्लान बन सकता है। आज आपको अपने कामों और शब्दों को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अन्य लोगों का नजरिया आपसे अलग हो सकता है। आपको चीजों को अनियंत्रित महसूस करेंगे। रोमांटिक लहरों का भी आपके जीवन में आगमन होगा। आप सही स्थान पर और सही इंसान के साथ हैं, इसीलिए बस चिंता छोड़कर इस समय को एंजॉय करें। बात करते हैं करियर की। इस समय उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का योग है, जो आपके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ ले आएगी। पिता की तरह के व्यक्ति का हर कार्य में समर्थन मिलेगा और नए संपर्क बनेंगे। आने वाली प्रेजेंटेशन और बैठकों की तरफ ध्यान दें। कीमती सामान के नुकसान या दुर्घटना से बचें। आप जो भी करें उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि लोगों की नजरें अब केवल आप पर ही है। एक सतर्क आचरण इस कठिन समय में भी आपकी मदद करेगा। आपकी कड़ी मेहनत को भी पहचान मिलेगी, किंतु आपको पहचान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति की लालसा है। याद रखें कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल भी है। उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बातें करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। वे इसके लिए आपका आदर करेंगे। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वे आपके साथ सामान्य हो पाए। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का प्रयोग करें। बात करते हैं सेहत की। कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी, लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए, सी और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8 से 10 गिलास पानी पिए। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। आज का उपाय, आज माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।